हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं 5 झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। इन प्रश्नों को हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा 5 वन लाइनर्स के फॉर्म में भी झारखंड करंट को जानेंगे और एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। और इस सेशन के अंत में एक सेक्शन है झारखंड जीके का, जिसमें एक प्रश्न होंगे व्याख्या के साथ। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा। आप उसे व्यू कर सकते हैं वहाँ पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को और देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न को। सबसे पहले वह अभ्यास प्रश्न है, चाईबासा के डॉक्टर जानूम सिंह सोय को किस भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए 5 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए नागपुरी भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए, ऑप्शन बी मुंडारी भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए, ऑप्शन सी खोरठा भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए, अथवा ऑप्शन डी हो भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हो भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए डॉक्टर जानूम सिंह सोय को 2023 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 5 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर जानूम सिंह सोय को 2023 का यह सम्मान साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि केंद्र सरकार प्रति वर्ष 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा करती है। इसी क्रम में इस वर्ष भी 2023 में 25 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों के नामों की घोषणा की गई। इसमें कुल 106 पद्म अवार्ड्स की घोषणा की गई थी, जिसमें 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई, 9 लोगों को पद्म भूषण से और 91 व्यक्तियों को पद्मश्री से, जिनमें एक नाम झारखंड के जानूम सिंह सोय का था। और इसी क्रम में नई दिल्ली में इन सभी पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री विजेताओं को सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसके बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं डॉक्टर जानूम सिंह सोय के बारे में, तो आपको एक लिंक अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेरा वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न है, झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित अदानी समूह के पावर प्लांट से पहले चरण में कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रारंभ हो गया है? ऑप्शन ए 500 मेगावाट, ऑप्शन बी 700 मेगावाट, ऑप्शन सी 800 मेगावाट, अथवा ऑप्शन डी 1600 मेगावाट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 800 मेगावाट के पावर प्लांट का उत्पादन शुरू हो गया है गोड्डा में, और यह अदानी समूह द्वारा संचालित है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित अदानी समूह के पावर प्लांट से पहले चरण की बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है और पहले चरण में 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है। आपको बता दें कि इस पावर प्लांट की कुल क्षमता 1600 मेगावाट की है और यह 2 चरणों में शुरू होगा। पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है और दूसरा चरण भी जल्द शुरू होगा, जिसकी क्षमता भी 800 मेगावाट होगी। आपको बता दें कि 6 अप्रैल 2023 से पावर प्लांट की पहली यूनिट से बिजली की सप्लाई बांग्लादेश को भी शुरू कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि पहली यूनिट से 748 मेगावाट बिजली की सप्लाई बांग्लादेश को, यानी बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को 6 अप्रैल 2023 से बिजली खरीद समझौते के तहत कमर्शियल संचालन शुरू कर दिया गया है। यानी अदानी समूह और बंगाल पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच जो समझौता हुआ था, उसके तहत 748 मेगावाट बिजली की सप्लाई बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को 6 अप्रैल 2023 से सप्लाई करना शुरू कर दिया गया है अडानी पावर प्लांट से।
इसके अलावा आपको बता दें APJL यानी अडानी पावर लिमिटेड झारखंड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच यह समझौता 25 वर्षों के लिए किया गया है। अडानी समूह के पावर प्लांट जो स्थापित है वह है गोड्डा के मोतिया गांव में और अडानी समूह का यह प्रोजेक्ट कुल 16,000 करोड़ का है। आपको बता दें कि जीरो प्रदूषण वाले इस संयंत्र की स्थापना चीन की मदद से की गई है और इसकी चिमनी 275 मीटर ऊंची है और बेहतरीन गुणवत्ता वाला कोयला इस यूनिट के लिए यानी अडानी पावर लिमिटेड झारखंड के लिए, जो कि गोड्डा में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। महेंद्र सिंह धोनी को किस प्रतिष्ठित क्लब की आजीवन सदस्यता अप्रैल 2023 में प्रदान की गई है? ऑप्शन ए मेलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC, ऑप्शन बी ICC ग्लोबल क्रिकेट एकेडमी GCA, ऑप्शन सी सिडनी क्रिकेट क्लब अथवा ऑप्शन डी बंगाल क्रिकेट क्लब। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए MCC यानी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब में आजीवन सदस्यता दी गई है महेंद्र सिंह धोनी को। आइए इसके बारे में और भी जानते हैं। आपको बता दें कि प्रतिष्ठित MCC यानी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब में 5 भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है, जिसमें झारखंड के महेंद्र सिंह धोनी भी इसमें शामिल हैं। MCC ने युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी सहित पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। विभिन्न देशों के 19 क्रिकेटरों को MCC में आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है, जिसमें झारखंड के महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल हैं और इसमें 2 नाम महिला क्रिकेटरों की भी है और यह है मिताली राज और झूलन गोस्वामी, और ये दोनों भारतीय महिला क्रिकेटर पूर्व के कप्तान हैं। आपको बता दें कि मिताली राज विश्व में क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली प्लेयर है, महिला क्रिकेटर है, जबकि झूलन गोस्वामी विश्व में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर के रूप में जानी जाती है। MCC लंदन में क्रिकेट क्लब है जिसकी स्थापना 1787 में की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में झारखंड को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? पहला, तीसरा, 5वां अथवा 7वां? दोस्तों इस चारों ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में झारखंड को 7वां रैंक प्रदान किया गया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों न्याय दिलाने के मामले में झारखंड की स्थिति क्या है, आइए जानते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने के मामले में झारखंड की स्थिति पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हुई है। आपको बता दें कि इस 2022 के रिपोर्ट में झारखंड को 7वां स्थान दिया गया है। 2020 में 8वां व 2019 में 16वां स्थान था इस मामले में झारखंड का, और 2022 के इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक पहले नंबर पे है, यानी पहला रैंक है इस मामले में कर्नाटक का और झारखंड का 7वां स्थान है। यह रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभों यानी 4 पिलर्स ऑफ जस्टिस यानी पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता यानी पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन एंड लीगल एड के डाटा पर आधारित है। टाटा ट्रस्ट ने यह रैंकिंग देश के 18 बड़े व मध्यम राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की शुरुआत टाटा ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई थी और इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी और 2023 का यह तीसरा रिपोर्ट जारी किया गया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन काउज, कॉमनवेल्थ, ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष, टिस प्रयास, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड हाउ इंडिया लिव्स जैसे संस्थाओं के सहयोग से तैयार की गई है। वहीं बेहतर पुलिसिंग के मामले में झारखंड की स्थिति की बात करें तो बेटर पुलिसिंग के मामले में झारखंड में पुलिसिंग की स्थिति पहले की तुलना में खराब हुई है। टाटा ट्रस्ट नामक संस्था की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार झारखंड इस मामले में 11वें स्थान पर आ गया है।
और 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में बेटर पुलिसिंग के मामले में तेलंगाना पहले स्थान पर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आज का चौथा प्रश्न है, जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम का राष्ट्रीय कैंप साई सेंटर बेंगलुरु के लिए झारखंड की किस महिला हॉकी खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन ए दीपिका सोरेंग, ऑप्शन बी महिमा टेटे, ऑप्शन सी काजल बाड़ा अथवा उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे और काजल बाड़ा। इन तीनों को जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप साई सेंटर बेंगलुरु के लिए चुना गया है और इन्हें आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि जूनियर इंडिया वीमेंस हॉकी टीम का राष्ट्रीय कैंप साई सेंटर बेंगलुरु के लिए झारखंड की 3 महिला हॉकी खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। ये 3 खिलाड़ी हैं दोस्तों, दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे और काजल बाड़ा। तीनों ही खिलाड़ी सिमडेगा जिले की हैं। राष्ट्रीय कैंप 10 अप्रैल से 27 मई 2023 तक बेंगलुरु में चलेगा। महिमा टेटे की बात करें तो सिमडेगा जिले की बरकी छापर गांव की है और ओलंपियन सह एशिया महादेश की एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे की छोटी बहन है। दीपिका सोरेंग और काजल बाड़ा सिमडेगा के ही केसरई प्रखंड अंतर्गत करांगकुड़ी की रहने वाली है। दीपिका और महिमा टेटे पूर्व में भी जूनियर इंडियन वीमेंस हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि साई सेंटर बेंगलुरु में सीनियर इंडियन वीमेंस हॉकी टीम का 12 फरवरी से 26 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय कैंप आयोजित किया गया था। इस कैंप में भी पूर्व से ही झारखंड के 4 खिलाड़ी महिला हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग है। और अब हॉकी इंडिया ने हॉकी झारखंड के 2 और हॉकी खिलाड़ी रोपनी कुमारी और अलबेला रानी टोप्पो को इस कैंप के लिए आमंत्रित किया है। यानी कुल 6 लोगों को साई सेंटर बेंगलुरु में सीनियर इंडिया वीमेंस हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप में आमंत्रित किया गया है। रोपनी कुमारी की बात करें तो सिमडेगा जिले की ठेठई टांगर प्रखंड अंतर्गत तुकुपानी पंचायत के जामबाहर की रहने वाली है और 2017 से लगातार झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए झारखंड को कई पदक दिला चुकी है और भारत को भी कई पदक दिला चुकी है। अलबेला रानी टोप्पो की बात करें तो खूंटी जिला के रहने वाली है और खूंटी जिला के गोविंदपुर गुस्सा टोली की रहने वाली है अलबेला रानी टोप्पो और 2014 से ही झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए कई पदक झारखंड को दिला चुकी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। आज का 5वां प्रश्न है, गुमला जिले के कितने प्राचीन धार्मिक स्थलों के समुचित विकास के लिए 6.5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का खाका तैयार किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 अथवा ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 प्राचीन स्थलों का चयन किया गया है जिसका ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा गुमला में। आपको बता दें कि 2 अप्रैल 2023 को गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा गुमला जिला के 4 प्राचीन स्थलों जिसमें 2 धार्मिक स्थलों टांगीनाथ धाम और आंजन धाम तथा 2 पर्यटन स्थलों गोबरसिल्ली और नवरत्नगढ़ के समुचित विकास के लिए 6.5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का खाका तैयार किया गया है। इन चारों स्थलों की योजना बनाकर इनका सुंदरीकरण यानी ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। आइए इन चारों स्थलों के बारे में जानते हैं। धार्मिक स्थल की बात करें तो ये 2 धार्मिक स्थल हैं, अंजन धाम और टांगीनाथ धाम। अंजन धाम गुमला जिले में स्थित है और अंजन गांव के घने जंगल व पहाड़ की चोटी पर माता अंजनी के गर्भ से बालक हनुमान का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। दूसरा है धार्मिक स्थल टांगीनाथ धाम। यह भी गुमला जिले में डुमरी प्रखंड में स्थित है और यह 7वीं व 9वीं शताब्दी का बना हुआ बताया जाता है। यह एक धार्मिक स्थल है। यहाँ एक त्रिशूल है जो जमीन में गड़ा है जिस पर जंग नहीं लगता। पर्यटन स्थल की बात करें तो नवरत्नगढ़ और गोबरसिल्ली का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। नवरत्नगढ़ सिसई प्रखंड में स्थित है और नागवंशी राजाओं की धरोहर है और राजा दुर्जन शाह ने नवरत्नगढ़ की स्थापना की थी। गोबरसिल्ली की बात करें तो यह गांव गुमला के पालकोट में स्थित है। यह प्रकृति की अद्भुत बनावट है और कुछ लोग इसे झूलता पहाड़ के नाम से भी जानते हैं। तो ये था दोस्तों आज के करंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्न।
आइए अब बारी है वन लाइनर्स को जानने की। वन लाइनर्स के अंतर्गत पहला प्रश्न है, झारखंड की किस महिला क्रिकेटर को WPL वीमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में गुजरात जायंट्स ने 35 लाख रुपए में खरीदा? इसका उत्तर है अश्वनी कुमारी। जमशेदपुर की अश्वनी कुमारी को WPL में गुजरात जायंट्स ने 35 लाख रुपए में खरीदा था। दूसरा प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में राज्य का पहला H3N2 वायरस यानी हांगकांग फ्लू संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई थी? इसका उत्तर है जमशेदपुर। झारखंड सरकार ने राज्य की प्राइवेट कंपनियों और प्रतिष्ठानों में स्थानीय लोगों की नियुक्ति का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए 17 मार्च 2023 को किस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की थी? इसका उत्तर है झार नियोजन। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से किनके लिए मोबाइल विलेज क्लिनिक शुरू करने का निर्णय लिया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है आदिम जनजाति के लिए मोबाइल विलेज क्लिनिक शुरू करने का निर्णय झारखंड सरकार द्वारा लिया गया है। अगला प्रश्न है, रांची की निवेदिता डांग को उनकी किस पुस्तक के लिए एशिया के सबसे बड़े बुक अवार्ड गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? दोस्तों यह पुस्तक है कन्फ्यूज्ड माइंड के लिए निवेदिता डांग को गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से पुरस्कृत किया गया है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और अब आज देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और बैटर यानी बैट्समैन ईशान किशन को IPL के 16वें संस्करण में मुंबई इंडियंस ने कितने करोड़ में खरीदा है? ऑप्शन ए 10.25 करोड़, ऑप्शन बी 15.25 करोड़, ऑप्शन सी 17.25 करोड़ अथवा ऑप्शन डी 18.25 करोड़। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज के झारखंड सामान्य ज्ञान की यानी झारखंड GK की। आज का झारखंड GK है, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित है? ऑप्शन ए पाकुड़ और दुमका, ऑप्शन बी गुमला और लोहरदगा, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम अथवा ऑप्शन डी देवघर और गिरिडीह। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुमला और लोहरदगा पूरी तरह से सुरक्षित सीट है यानी आरक्षित सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी इन दोनों जिले में जो भी विधानसभा सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गुमला ज़िले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और ये 3 विधानसभा सीट है सिसई, गुमला और विशुनपुर, और ये तीनों विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए यानी ST के लिए आरक्षित है। वहीं लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा ज़िले में मात्र 1 विधानसभा क्षेत्र है लोहरदगा और यह भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ही आरक्षित है। इस तरह गुमला और लोहरदगा दोनों पूरी तरह से आरक्षित है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा सीटों में आरक्षण की बात करें तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की झारखंड में कुल संख्या है 14 और इसमें आरक्षण की बात करें तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 5 सीटें आरक्षित की गई हैं और ये 5 सीटें जो आरक्षित हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए वे हैं राजमहल, दुमका, सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा, जबकि शेड्यूल कास्ट के लिए केवल 1 सीट आरक्षित है और वह है पलामू लोकसभा सीट। वहीं सामान्य वर्ग के लिए 8 सीटें हैं झारखंड में। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र झारखंड में सिंहभूम है जो ST के लिए आरक्षित सीट है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा। वहीं राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो झारखंड में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 6 है। अगर झारखंड से संसद के सदस्यों की संख्या यानी सांसदों की बात करें तो झारखंड से कुल सांसदों की संख्या 20 है, जिसमें 14 लोकसभा के सांसद और 6 राज्यसभा के सांसद हैं। कुल मिला के सांसदों की संख्या झारखंड में 20 है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।